अंदर भी मनुष्य आत्मा घुस गई। तो भाईजान, भाईजान, हमारे गांव का नाश करके छोड़ेगा तू? कहाँ से आ गया? चचा अब क्या होगा? सब ठीक होगा बेटा। अब्बू देखो जरमुंडा बाबा आ गए। चलो चलो हाँ, चलो चलो चचा ये ठीक तो कर देंगे मेरे इकबाल को। ओम काल जरमुंडा बहुत पोछा हुआ है। ओम काल भैरवाय स्वाहा। अब्बू ये तू रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, झरमुंडा तांत्रिक नाम है मेरा। और मेरा खून पिएगा तू? अबे यही भस्म कर दूंगा तुझे। बहन जी, हाँ। अब हमारा काम पूरा हुआ जी। अब हम चलते हैं। चल बे चले। चलिए ठीक है बाबा जाओ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इसके सर पे से बला डल गई। इकबाल भाई किस हाल में होंगे, अल्लाह उन पे खैर करे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये मनुष्य आत्मा किसी के शरीर में कैसे घुस जाती है? अब्बू बच गया। क्या है? बाहर जाना कैसे? बाहर जा, तमीज से ना, तमीज से। शेखू के अब्बू, हाँ। ये रुखसाना को क्या हो गया? ये कैसे नागिन कैसी हरकतें कर रही है? शेख चली गई अम्मी। हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा वो जो तांत्रिक झरमुंडा है ना, उसने जो इकबाल को बड़ा आत्मा उतारी है, वो इस पे चढ़ा के देखिए। अब क्या होगा अब्बू? अजय कुछ तो करो। मैं बदला लूंगी, तुम तीनों से बदला लूंगी। अब्बू मेरे रुखसाना नागिन बन गई थी क्या अब्बू? अब्बू कुछ करो। अब्बू तुम पे तो बहुत सारी दुआएं आती हैं, कोई दुआ पढ़ के फूको। अच्छा मैं नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन हूँ, और तुम्हारी ये दुआ दरुद मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। बेटा, जब मेरी दुआ दरूद इस पे काम ही नहीं करेगी तो पढ़ के क्या फूंकू मैं इस पे? अजी ऐसा करो, हाँ। आप ना मौलवी अफलातून को बुला लाओ, मौलवी साहब भी बचा सकते हैं इससे। अबे मौलवी साहब तो गांव में है ही नहीं, वो तो 3 दिन का चिल्ला करना जंगल में गए हुए हैं। मौलवी वक्त पे नहीं मिलता, क्या करेगा गाँव में? ऐसे टाइम पे मौलवी नहीं मिलता, फिर काहे का मौलवी है? अबे मौलवी साहब के लिए ऐसे नहीं बोला करते बेटे। तो क्या अब्बू मेरी रुखसाना अब नागिन बनी रहेगी? अब ये रुखसाना नहीं बनेगी क्या? हाँ, अब मैं नागिन ही बनी रहूंगी। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे भी नाग बनना पड़ेगा, वरना मैं तुझे डस लूंगी। अब्बू रुको ले। मुझे नागिन बनना, मैं तो अब्बू का शेर चिली ठीक हूँ। तू कहाँ घुस गया? ओए हंस रही है पागल। हंस क्यों रही है? शेख जी, तुम तीनों तो सच में ही डर गए, मैं तो ड्रामा कर रही थी। ओए रुखसाना सही कह रही तू। तुम्हें रुखसाना अम्मी ये नागिन नहीं है मेरी रुखसाना। हाँ रुखसाना बेटी, ये गलत बात है तेरी, आइंदा ऐसा बेहुद्दा मजाक मत करना। तुझे पता तेरे मजाक के चक्कर में हमारे दिल पे क्या गुजरी अभी? हाँ अब्बू, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो अब्बू। मजाक नहीं कर रहा है, सारी बदतमीज, सारी जान से मार दूंगा। पागल, एक बात सुनिए, तेज से मजाक ही, यहाँ सारी हमारा दिल धड़क कर रहा। हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता, फिर कहाँ रहती तू? हैं? अब्बू मर जाता, अब्बू का धड़क पड़क हो रही, अम्मी मर जाती, और तू सारी जान से मार दूंगा। बनाओ नागिन बनाओ। अबे छोड़ दे, चल छोड़ दे, मान जा, छोड़ दे। अबे छोड़ दे यार, आज के बाद कभी करेंगे ऐसे? शेख जी, मैंने कहा तो दी ना, मैं मजाक नहीं करूंगी।
देख लो अम्मी मान नहीं रहे। अरे तू भी चुप हो जा अब। अबे शेख चिल्लो ने गलती मान तो ली, चल माफ कर दे उसको। माफ कर दे, माफ कर दे। ठीक है, अब मुझे तुम कह रहे हो माफ करता हूँ, वरना साली को असली नागिन बना देता आज। हाँ चल बात खत्म कर, चल बेटे जा चाय पका ला अब्बू के लिए। चल बेटे चल। चल देख ले, तू भी ना मानती। देख ले अब्बू अभी चौचले कर रही है। चल कोई बात ना, चल। देखा चले, मुर्दा घाट की रानी की मुझ पर कितनी कृपा है। पैसा और सोना बरस रहा है। गुरुदेव अभी तो शुरुआत हुई ही है। अगर इसी तरह आपकी झोली में पैसा आता रहा तो आप इंडिया के सबसे पैसे वाले तांत्रिक बन जाओगे। आएगा चेले, वो दिन भी अवश्य आएगा जब लोगों को उल्लू बनाकर झरमुंडा सबसे मालदार तांत्रिक बन जाएगा। चुप। गुरुदेव आप अपने अगले शिकार की तैयारी कीजिए। मैं एक गांव का चक्कर लगा कर आता हूं और देखता हूं इस बार किसके घर में आतंक फैलाना है। जा जल्दी देख कर आ और मुझे बता। जी गुरुदेव। जय हो मुर्दा घाट की रानी। अच्छे से दबा बेटा। अम्मी हाँ बेटा। तुझे चिड़िया चिड़िया की कहानी सुना दूं? अरे बावले, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ा ही हूँ जो चिड़ा चिड़िया की कहानी सुनूंगी। सुन ले अम्मी, एक बार अगर तू सुन लेगी ना तो तुझे सुनते नींद आ जाएगी। अच्छा, ताकि कहानी सुन के मैं सो जाऊं और तू पैर दबाना छोड़कर भाग जाए। अरे वाह शेख जी, अम्मी के पैर दबाकर खूब नेकियां कमा रहे हो तुम। वाह रुखसाना, तुझे पता बड़े बड़े आलिम कहते हैं अम्मी के कदमों में जन्नत होती है, इसलिए मैं नेकियां कमा रहा हूँ। तू भी नेकी कमाना चाहती है? शेख जी, नेकियां कमाना कौन नहीं चाहेगा भला। आजा फिर, अम्मी का एक पैर तो दबा, एक मैं दबाता हूँ। तू भी नेकी कमा और मैं भी नेकी कमा रहा हूँ। पाँव तो मैं दबा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तुम करोगे क्या? रुखसाना बेटी, तू जा अपना काम कर, इसे कहने दे। अबे कहती जल्दी साली, दबा पाऊँ अम्मी के पाँव दबा, मैं पैर दबा, नेकी कमा, मैं पैर दबा, सारी बात मारूंगा। ये सारे घर का काम करती है, हमारी सेवा करती है, वो भी तो नेकी है। ठीक है, मैं कहीं जा रही हूँ। और नौटंकी बाज, अब तू कहाँ जा रहा? अम्मी, गांव में पहली बार महबूब की वकील ने 3 बच्चे दिए, बिल्कुल बुच्चे बुच्चे से। मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर है। बेटा जल्दी वापस आ जाइयो। हाँ बस अम्मी, मैं बस बच्चों की पुच्ची लेते ही आ जाऊंगा। रुखसाना, तू अम्मी का ध्यान रखिए। चल जा। ठीक है, और आई जाना, कभी इधर उधर महाभारत शुरू कर दो कहीं। जा आराम से बैठ जा। अम्मी तुम लेट जाओ। ठीक है बेटा। मैं तो मेहंदी लगाऊं चल के। हाँ तो मेहंदी लगा ले, जा। अरे भाई जी, आप तो खामखा चिंता कर रहे हो। मैंने आपके काम पर 4 मिस्त्री और 6 मजदूर भेज रखे हैं। 10 दिनों के अंदर अंदर आपका गोदाम तैयार कर कर आपके हाथ में दे दूंगा। इकबाल नाम है मेरा, इकबाल ठेकेदार। आप चिंता बिल्कुल ना करें, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इकबाल ठेकेदार भाईजान, अब तो तुम्हें भूत प्रेतों से कोई परेशानी नहीं है, अब तो खुश है। अच्छा, मैं खुश हूँ, अभी बताता हूँ कितना खुश हूँ। बदतमीज कर दिया, बदतमीज कर वहाँ पे मुझे फंसा के जंगल में, यहाँ आया हालचाल पूछने, जंगल में ले गया मुझे मरवाने को। ठेकेदार साहब, मैंने कौन सा गुनाह कर देता हालचाल पूछ के? तूने मुझे तबीर दिया। तूने गलती नहीं, गलता क्या है? तेरे ही कारण मेरे पे वो मुसीबत आई है।
ना तो मुझे कल रात को उस जंगल में लेके जाता, और ना वो शैतान मुझे देखता, और ना ही वो आत्मा मेरे सिर पे सवार होती, और ना ही मेरा 50,000 का नुकसान होता। भाई इकबाल, तेरा नुकसान मेरी वजह से थोड़ी हुआ, उस मनुष्य आत्मा की तरफ से हुआ। तेरे मुझे कामों का पीट दिया, बड़ी कोठी का ठेका तो तुझे लेना था। तू बकवास मत कर, झूठे कहीं के, चला जा यहाँ से। अगर फिर दिखाई देगा ना, इससे ज्यादा मारूंगा तेरे को। हाँ तो तू शेख चिल्लू को मारेगा, शेख चिल्लू को पीटेगा तू? एक बात सुन ले, तेरी खोपड़ी न्योल कैसी बना दूंगा, बदतमीज। जा चला जा, कभी और पीटूं, जा चला जा। आराम से बोल, ज्यादा मत बोल जी। हमारे मोहल्ले में आग दिखाई है तू, आजी मोहल्ले में, आजी मोहल्ले में कुछ न क्या करेगा। हेलो अजी, क्या बताऊं, एक बदतमीज मिल गया था। चलो ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, वक्त पे कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है जी। इस बार देखता हूँ किसके घर में माल मिलेगा, गुरुदेव भी खुश हो जाएं और मैं भी। ये घर देखता हूँ, ये घर किसका है? कोई पास में नहीं हो। मकान तो ये ठीक लग रहा है, मगर इसमें कोई रहने वाला नजर नहीं आ रहा है। चलो कोई दूसरा मकान देखता हूँ। वहाँ तो कोई मिला नहीं, चलो इधर जाकर देखता हूँ, शायद कोई दूसरा अच्छा घर दिख जाए। बदतमीज साला, एक बार बच्चा साले, मुझे बहुत मारा साले। सी घरवाली मिल गई तो मारूंगा, मर्जी ना मारूंगा बदतमीज सी को। क्यों भाई शेख चिल्ली, क्या हो गया? एक बात सुन, तू इकबाल ठेकेदार से मकान बनवाने की बात कर रहा था ना? हाँ बोल कर रहा था। ले, अरे ओ भाई सुन, क्यों मार रहा भाई? अरे मेरी बात तो सुन, क्यों मार रहा? अबे छोड़ दे, पीट ले कोठी बनवाएगा, इकबाल ठेकेदार की बनवाऊंगा कोठी बनवाएगा साले की जीभ काट दूंगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अरे भाई चिल्ली, क्यों पीट रहा है? तूने मुझे 2 बार पीट दिया, मेरा कसूर क्या है? तो एक बात बता, अगर मैं तुझे बगैर पीटे मैं तुझे ये समझाता, क्या तेरे समझ में आती? इसलिए मैं तुझे पीटा। पर तू मुझे कौन सी बात समझाना चाहता है शेख चिल्ली? बात सुन, तू उसी इकबाल ठेकेदार से मकान बनवाना चाहता है ना, काम करवाना चाहता है ना, बिल्कुल मत करवाना। वो साला झूठा मक्कार बेईमान है, साला महंगा काम करता। अच्छा जी। बे उतना हरामी है ठेकेदार साला, तुम्हारे घर में कच्चा लेंटर डाल देगा, एक दिन तुम सब दब के मर जाओगे। आई समझ में? अबे अकल से पैदल आदमी, इतनी सी बात समझाने के लिए तूने मुझे 2 बार पीटा? अबे दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या दिमाग खराब बतलाएगा? शेख चिल्ली का दिमाग खराब बतलाएगा साले। एक बात सुन ले, मैंने तुझे क्यों पीटा? भाई इकबाल ने मुझे पीटा और बदले मैंने तुझे पीटा क्योंकि तू उस ठेकेदार से मकान बनवाने वाला। बस मैंने तो इसलिए पीटा। अब एक काम कर, हिसाब बराबर, अब तो निकल ले। अब एक काम कर, तू निकल ले साले, बदतमीज हैं? बस साले सब शेख चिल्ली को बेवकूफ समझ रहे साले। अबे शेख चिल्ली, देख लूंगा बेटा तुझे, अभी अपने गुरु को जाके बतलाता हूँ। मैं सब साले शेख चिल्ली को बेवकूफ समझते हैं, मैं साले को समझा रहा था, साला बिगड़ बेटा माना नहीं बात को। आया चल के। कहाँ मर गया मनहूस? जिंदगी खराब करके रख दी इस लौंडे ने। कहाँ ढूंढूं इसको मैं? आलू लेने गया। नहीं भाई, आलू नहीं, आज तो मूली का पराठा बनवाऊंगा। मेरा पेट भी साफ हो जाएगा और तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और मजा आ जाएगा। भाई ये कैसा बोर्ड लग रहा, जाके पढ़ूं। हमारे यहाँ जादू टोना करतूत ऊपरी किया कराया भूत प्रेत का इलाज किया जाता है। भाई ये बाबा तो बहुत पहुंची हुई चीज है। जलालुद्दीन बेटे, ऐसे लोगों से दुआ सलाम कर लेनी चाहिए।
पता ना किस टाइम काम आ जाए। एक काम कर ले बेटा जलालुद्दीन, दुआ सलाम करके चलता हूँ। अल्लाह की पनाह, तो सांड की तरह खराड़े ले रहा है। और बेटे जलालुद्दीन, एक बात तो है, बंदा काम का। कौन है बे तू? मुल्ला जी, झरमुंडा तांत्रिक को क्यों जगाया? क्या परेशानी है तुझे? बाबा, मेरी एक छोटी सी परेशानी है। क्या तुम अपने तंत्र मंत्र से वो दूर कर सकते हो? रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, झरमुंडा तांत्रिक हर बला को टाल सकता है, बुरी आत्माओं को संभाल सकता है। बता, तुझे कौन सता रहा है? बाबा, ये कौन? मुझे तो मेरा बेटा शेख चिल्ली सता रहा है। कमबख्त मारा पैदाइशी बेवकूफ है और मैं उसकी बेवकूफी से बड़ा परेशान हूँ। क्या तुम उसका इलाज कर सकते हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बड़े मियाँ? भाई, मैं तो बाबा जी के पास अपने बेटे शेख चिल्ली की बेवकूफी की इलाज की बात करने आया था। अरे बड़े मियाँ, तुम्हारा शेख चिल्ली तो एक नंबर का गधा है। उसकी खोपड़ी में तो अकल ही नहीं है। उसकी खोपड़ी में तो अकल हम डाल देंगे। अरे गुरुदेव, मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, रास्ते में मुझे शेख चिल्ली मिल गया और उसने मुझे बेवजह 2 बार पीटा। मैं अपनी पिटाई का बदला जरूर लूंगा। उस हरामखोर शेख चिल्ली ने इस पे भी हाथ साफ कर दिया। जलालुद्दीन तो उसका अब्बू है, ऐसा ना हो ये अपनी पिटाई का बदला तुझसे ले ले। अकलमंदी इसी में है, तो निकल ले यहाँ से कोई बहाना बना के। बाबा जी, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा आपके पास माल लेके। अरे मूर्ख कायर, तू झरमुंडा तांत्रिक का चेला होकर तू शेख चिल्ली से पिटकर आ गया। तुझे तो कहीं डूब मरना चाहिए। गुरुदेव, मैं शेख चिल्ली से अपनी पिटाई का बदला लेकर रहूंगा। मैं भी आपका पक्का चेला हूं। हक अल्लाह, 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 हक अल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे शेख चिल्ली की अम्मी। हाँ जी, आ गए? तस्वीर पढ़ रही है? हाँ जी। ले देख, मैं मूली लाया हूँ। अच्छा, आज रात को खाने में मूली के पराठे बनवा दे। बड़ा दिल कर रहा मेरा खाने को। ठीक है, मैं आज पराठे बनवा दूंगी। ठीक है, बनवा दे। रुखसाना, बेटी रुखसाना। हाँ अम्मी।
आपने बुलाया? हाँ बेटा, देख तेरे अब्बू मूली लाए हैं जी। रात को खाने में मूली के पराठे बना लियो। तेरे अब्बू का बहुत जी चाह रहा है पराठे खाने का। ठीक है अम्मी, बना दूंगी। बेटा रे, हाँ जी। शेख चिल्ली कहाँ है? वो तो घर पर ही नहीं है अब्बू, क्या 1 घंटे पहले गए हैं मुझे धमका के। अच्छा, तुझे तो डांट के गया। उस हरामखोर ने झरमुंडा तांत्रिक के चेलों को बहुत पीटा। या अल्लाह, ये शेख चिल्ली अपनी हरकतों से कब बाज आएगा? वो कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। वो अपनी हरकतों से किसी दिन मुझे पिटवाएगा। पर एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन ये नौबत आ गई उस दिन मैं उसे घर से बेदखल कर दूंगा। अजी ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी इंशाल्लाह। आने तो शेख चिल्ली को, मैं उसे समझा दूंगी। तू समझा दी उसे? तू हाँ समझाएगी। तेरे लाड प्यार के वजह से बिगड़ा वो। अब्बू ठीक कह रहे हैं अम्मी, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है शेख जी को। जिसे देखे उसे ही पीट दें। ए जा अपना काम कर। आई चल के मेरे बच्चे की शिकायत करने वाली। चल मूली के पराठे बना ले। 300 रुपए तो अयूब से लेने हैं मुझे, और 600 रुपए याकूब से। 600, 300, 900 और 250 रुपए लेने हैं मुझे जफरों से। 1150 रुपए पूरे वापस आएंगे। हक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलवी साहब, हाँ, आप तो 3 दिन के अमल के लिए गए हुए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? जल्दी कहाँ मियाँ, मैं तो पूरे 3 दिन में ही वापस आया हूँ। अच्छा जी। अब्बू, हाँ बेटा। तुम यहाँ मौलवी जी से बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें सारे में ढूंढ आया। मुझे क्यों ढूंढ आया भाई? मुझे वो पैसे दो। काहे के? शाम के लिए सब्जी लानी है। तुझे सब्जी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब्जी का इंतजाम मैंने कर दिया है। तो मौलवी साहब आप क्या कह रहे थे? जी मैं बता रहा था, अल्लाह के करम से 3 दिन का पुख्ता अमल करके आया हूँ। अब मेरी रूहानी ताकत में बहुत इजाफा हो गया है। इंशाअल्लाह अब कोई बदरूह या शैतान मुझे हरा नहीं सकते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्बू, हाँ तुम यहाँ बातें करो, मैं तो घर जा रहा हूँ। जा तू जा। हाँ। तो मौलवी साहब आपका अमल पूरा हो गया, रूहानी आमिल बन गए आप। अल्लाह का करम है, मैंने शाह जिन्नात को अपना दोस्त बना लिया। अच्छा। है। अब मैं किसी भी आसेब को अपने काबू में कर सकता हूँ। अल्लाह। मौलवी साहब, इसी खुशी में मैं कल दोपहर को आपकी दावत कर रहा हूँ, वक्त पे आ जाइए, इंशाल्लाह खाना बढ़िया मिलेगा। इंशाल्लाह मैं खाने के वक्त से कुछ पहले ही आपके घर पर हाजिर हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल ज़हे नसीब, मैं इंतजार करूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा तो इंशाल्लाह। जी अल्लाह हाफिज। हक अल्लाह, हक अल्लाह। साली गेंद, मेरे माथे में लगे साली। पेट में चूहे कूद रहे भूखे मारे। इधर भी गया, इधर भी। बाहर रुखसाना, खाना वाना पका नहीं पका, पेट में चूहे कूद रहे। शेख जी अभी खाना बनने में टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखो। सब्र रखे? साली जवान लड़ा रही है, साली शिकल बिगाड़ दूंगा। शक्ल बिगाड़ो या कुछ भी करो, खाना तो तुम्हें थोड़ी देर बाद ही मिलेगा। फालतू बोलेगी, शेख चिल्ली जुबान लड़ाएगी, सारी जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा, जुबान लड़ेगी। तसल्ली कर। छोड़ इसे, हरामखोर। अबे एक बात बता, तू चाहता क्या है? क्या चाहता तू? वहाँ वो झरमुंडा बाबा का जो चेला, उसे कूट दिया, अब फिर से डांट रहा। अबे तू चाहता क्या? क्या चाहता तू? अबे बोल, क्या चाहता है तू? अब्बू, तू भी ऐसी बात पूछ रहा? मैं तो खाना खाना चाहता हूँ अब्बू। तो तूने बाबा के चेलों को क्यों पीटा? मुझे इकबाल ने पीटा और बदले में मैंने बाबा के चेले को पीट दिया। इकबाल ने तुझे पीटा, तूने चेले को पीट दिया। अगर चेला अपना बदला लेने के लिए मुझे पीट दे तो क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं अब्बू। अगर तेरे पास सोचने की अकल होती तो रोना ही क्या था? अजी क्या हुआ? शेख चिल्ली पर क्यों चिल्ला रहे हो? अबे चिल्ला कहाँ रहा हूँ, मैं तो इसे बहुत प्यार समझा रहा हूँ कि बेटा मारपीट करना बहुत बुरी बात है। बेटा तेरे अब्बू ठीक ही तो बोल रहे हैं, तो क्यों मारपीट करता फिर है? बिना बात के मारपीट करना इनकी आदत है अम्मी, और ये छूटेगी थोड़ी। छूट जाएगी। जा आराम से काम कर ले, खाना बना ले। जा रही हूँ। अब्बू
डोर मारने चाहिए थे तुम्हें। हैं दो मारने चाहिए? अब तो पागल है पुता, ऐसी मारेगा। बेटा थोड़े अकल से काम ले लिया कर मेरे लाल। क्यों मेरे सर में दर्द करता फिरे तू? अकल से काम हो रहा सारा मुझे करना पड़ा। अकल कोई नहीं करती काम, मुझे करना पड़ा काम। अजी ले लेगा, अभी बच्चा ही तो है। ठीक है ये, अभी ठीक है ये। कोई बात नहीं मेरा बच्चा ही तो है। बैठ तू। अंटर फंटर खटम खटैया, मूसक नाचे ताता थैया। चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। ए मेरी गुलाम मनहूस आत्मा, शमशान से निकलकर मेरे सामने हाजिर हो। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक जरमुंडा तुझे बुला रहा है। हाजिर हो, हाजिर हो। मैं हाजिर हूँ मेरे मालिक। बताओ अब किसके घर में दहशत फैलानी है? तुझे जिस घर में आतंक मचाना है वहां तुझे मेरा चेला छोड़कर आ जाएगा। अब तू जल्दी से इस हांडी में समा जा। जो आज्ञा मेरे मालिक। मैं इस हांडी में अभी समा जाता हूँ। ले चले। इस मनुष्य आत्मा की हांडी को इस बार शेख चिल्ली के घर में छोड़ाता हूँ, फिर ये आत्मा वहाँ आतंक मचाएगी। अब ये मनुष्य आत्मा उससे पीटेगी, फिर मेरा बदला पूरा होगा। चले, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं गुरुदेव, जा रहा हूँ। अगले माल की तैयारी।